आज संसार में देख रहे हैं संसार की हालत को, तो महाराज एक ही दुख उत्पन्न होता है हृदय में कि हमने इस संसार में माया तो बहुत कमा ली महाराज, जब उसी के चलते उसी औलाद के सामने हमारा सर झुकता है, हमें उसी औलाद के लिए अनेकों प्रकार के जब झूठ बोलने पड़ते हैं जो हमारे हृदय को गवाही नहीं देता, तो एक बात कह दे कि हमने संसार में सब कुछ कमाया तो दो ही चीज हो सकती हैं, अगर वो धन, वो मान प्रतिष्ठा भगवत रूपी कमाई होगी तो उसमें कभी दोष नहीं आ सकता, अन्यथा वो कमाई अगर छल प्रकार से होगी तो वो दोष रहित हो नहीं सकती। अभी अभी हम देख रहे थे महाराज, सत्य घटना है द्वारिका की दिल्ली में कि एक नाबालिग बच्चा 17 साल की उम्र, जिसकी माँ बाप के पास पैसा है, ठीक है, शान शौकत है, सब कुछ है, एक माँ बाप को करना ही पड़ता है। उसने एक 23 साल के बच्चे का एक्सीडेंट किया जिसमें ऑन द स्पॉट उसकी मृत्यु हो गई। एक 17 साल का बच्चा जो स्कॉर्पियो लेकर जा रहा है घर से, क्या उसके माँ बाप को मालूम नहीं होगा? हम माया की ममता में इतने चूर हो गए हैं कि अपना कितना भी पाप कर ले वो पाप दिखाई नहीं देता, और संसार के दूसरे जीवों में कभी सत्य दिखाई नहीं दे सकता, यानी संसार के दूसरे जीवों के अंदर कभी सत्य दिखाई दे ही नहीं सकता। महाराज जिस प्रकार कह दिया जाता है कि अगर आप गंगा जल लेकर हरिद्वार से आए हो, जब तक वो कैन के अंदर निश्चित है तब तक ही आप उसको स्वतः गंगा जल मानते हो। अगर उसी गंगा जल को एक गंदे पानी में बहा दिया जाए, डाल दिया जाए और स्वतः बोल दिया जाए कि इसको भर लीजिए, तो क्या हम उस जल को पुनः भरकर घर ले आते हैं? क्या फिर हम उसको गंगा जल मानते हैं? ये कभी प्रश्न करना अपने आप से। ऐसे ही हमारा जीवन है जो गंध रूपी अंधकार में डूबा पड़ा है। अगर इसमें अमृत रूपी गंगा की धार डालेंगे भी तो प्यारे कुछ ही समय के लिए श्रुता होगी। जिस प्रकार आपकी बुद्धि, आपका विवेक कहता है कि ये गंगा जल अशुद्ध हो गया, तो मान लीजिए मेरी बात को, परमात्मा भी यही सोचते हैं, ये गंध रूपी अनेकों प्रकार के बेविचारताओं को लेते हुए इस गंध में डूबकर इस गंगा जल में आया है, तो स्वतः ही अभी ये मेरे काबिल नहीं है, उसको भगवान भी स्वीकार नहीं करते। चाहे आप कितना ही जल डाल लीजिए, जिस प्रकार जब तक तुम्हारे ये बुद्धि, ये विवेक ठीक नहीं होगा, इसी प्रकार वो परमात्मा भी आपको ऐसे सोचिए मेरे प्यारो कि आज हम प्यार की माया में इतने अंधे हो गए। हमारा बेटा, हमारा जना, आज
हम अपने बच्चों को चाहे कि मंदिर ले जाकर एक तिलक लगवाना चाहे तो नहीं लगवाने देते, स्टेटस खराब हो जाएगा प्यारे। हम अपने बच्चे से ये नहीं कहते बेटा कि एक बार श्री रामचरित्र मानस का कोई एक दोहा याद कर ले, एक चौपाई याद कर ले, एक छंद याद कर ले, कहीं उस बच्चे का स्टेटस छोटा ना हो जाए। आज यही मुख्य कारण है, एक ऐसा परिवार नहीं, लाखों परिवार ऐसे हैं महाराज जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। मैं वंदन करना चाहता हूं ऐसे माँ बापों को, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, प्रार्थना करता हूं, आप अपने बच्चों को फैसिलिटी कम दीजिए। हो सकता है इस कली काल में धन कम कमा लीजिए, जो असली धन है वो तुम्हारी औलाद है। अगर असली धन ही खो दिया तो फिर क्या फायदा इस धन को कमाने के बाद। कह देते हैं कि महाराज हमने बहुत कमाया लेकिन औलाद ही नहीं रही और औलाद ठीक नहीं निकली, ऐसे धन का क्या फायदा। कहते हैं क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत, क्यों पश्चात है जब चिड़िया चुग गई खेत। महाराज जब जीवन की हर चीज हाथ से निकल जाती है तब हमें वो परमात्मा याद आता है, फिर बस यही ढूंढते रहते हैं कि कहां माथा टेकने से हमारे जीवन का कल्याण होगा। जिसने जो कह दिया वहां चले गए, जिसने जो कहा वो कर लिया, ये कुछ नहीं होने वाला प्यारो। इसे स्वयं को बदलना पड़ेगा। उन माँ बापों को जो माया के रूप में अंधे हैं, औलाद की बुराइयों को भी देखकर अंधा कर रहे हैं, तो कथा सुनिए धुंधकारी की, जीवन का अंत कैसे होता है। आत्मदेह करना पड़ जाता है बाप को, आत्मदेह करना पड़ता है उस माँ को, और बाकी बची हुई जिस औलाद के लिए जीवन में हमने किया था ना, उसे संसार के वो विषय ही मार देते हैं महाराज। वो सत्ता भी कोई और ले जाता है, वो माया भी कोई और ले जाता है। मैं विनती करता हूं, ज्यादा भी नहीं प्यारो, तो बच्चों में संस्कार डालने का प्रयास करिए। और प्रयास ऐसे नहीं होता, क्योंकि हमारे यहाँ प्राय कहा जाता है एक ही गाय के दो बछड़े हों, एक बछड़े के गले में भगवत रूपी धागा पड़ा है, और एक बछड़े को अगर हम आवारा छोड़ दे, मतलब खुला छोड़ देते हैं, तो दोनों के जीवन में बड़ा परिवर्तन हो जाता है। जिस बछड़े को हम एक खुट्टे से बांध देते हैं रस्से के साथ, उसमें संसार के सारे ज्ञान प्राप्त हो जाते हैं, संस्कार प्राप्त हो जाते हैं, उसे बंधन में बंधने का आदत हो जाती है, समाज के साथ चलने की आदत हो जाती है, आपके इशारों पे चलता है, आपसे प्रेम करता है, आप ही के साथ रहता है। अगर आप स्वतः ही उसको कहीं दूर छोड़कर भी आ गए तो वो फिर भी अगर रास्ता खोल कर आ गए तो वो ऐसे बंधन में बंधा है, स्वयं आकर उस खुट्टे पे बंध जाता है महाराज। परंतु जिसको हमने खुला छोड़ा था महाराज, वो जंगलों में जाता है, संसार के लोग उसको डंडा मारते हैं,
उसको तो बैल श्यामू रामू जो भी रखना चाहे वो रख के बोलते हैं। जो खुट्टे पे बंधा है उसको सांड ही बोलते हैं कि सांड हमारे खेत में घुस गया, रहे मारो इसको। फर्क देखिए महाराज कितना बड़ा है। जो खुट्टे से बंधा है उसको भगवत रूपी आशीर्वाद भी मिल रहा है, उसको खाने को भी अच्छा मिल रहा है, संसार में इज्जत भी मिल रही है, मान प्रतिष्ठा भी मिल रही है। और जो अपने को सोच रहा है मैं पहलवान हूं, आवारा हूं, जहां चाहूं जा सकता हूं, संसार का कोई जीव उसको पसंद नहीं करता, उसको सिर्फ सांड ही कहता है। कोई पसंद नहीं करता। अगर किसी के खेत में चला गया, किसी के घर के सामने चढ़ा गया तो लठ मार कर भगाते हैं प्यारो। मेरी बात का तात्पर्य यही है कि जो बच्चे संस्कारों से बंधे होते हैं, जो भगवत चरण गुरु के चरण पकड़े हुए होते हैं, जो माँ बाप पकड़वा दिए करते हैं, वो बच्चे हमेशा संसार में ऊंचे से ऊंचा पद पा जाते हैं, लेकिन शून्य पे रहते हैं, संस्कार में रहते हैं। उनको बड़े छोटे की इज्जत करनी आती है। लेकिन जिनको माया की सत्ता का अंधकार होता है ना, वो खुले की तरीके से होते हैं। उनको ये नहीं पता होता किसको हम क्या बोल रहे हैं। वो ये सिर्फ जानते हैं कि मेरे पास बहुत दौलत है, मेरे पास बहुत शोहरत है, मेरे पास संसार की हर ताकत है। महाराज ये क्षणभंग है, ये कुछ ही समय के लिए प्राप्त हो सकती है, लेकिन संसार के वही जीव जो तुम्हें प्यार दिखा रहे हैं, वही एक समय तुम्हें लठ भी मारते हैं। मेरा कहना, जब मैंने वो दशा देखी तो मैं सभी से ब्रह्म निवेदन करता हूं कि बच्चों को, अपने छोटे बच्चों को गाड़ी ना दीजिए, ऐसी कोई वस्तु मत दीजिए जिससे वो अपना अनित्य करे, अपने परिवार का अनित्य करे और समाज में किसी और के लिए भी दुखदाई हो जाए। स्वयं को बदलिए। मैं हर माँ बाप से कहना चाहता हूँ, औलाद बदलनी होगी तो स्वयं को बदलना पड़ेगा, क्योंकि कह दिया कि एक घड़ी ना आधी घड़ी, आधे से कुछ आध, और जैसी संगति हो जाए महाराज वैसे हो जाए अपराध। हमें संसार में फिर किसी के सामने झुकना नहीं पड़ता। हमारे कर्म अच्छे हो जाएं, हमारे संस्कार अच्छे हो जाएं, हम अपनी औलाद को अच्छे से पाल लें, तो समझ लीजिएगा महाराज हमने संसार में बहुत बड़ी दौलत कमा ली। शायद जिस दौलत पे आप घमंड करते हो वो सारी लुट जाएगी, लेकिन अगर आपने औलाद में भगवत रूपी धन कमा लिया तो महाराज फिर आपको इस विषय वस्तु के धन कमाने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि वो अपना स्वयं गुजारा कर सकता है, अपने पालने की क्षमता वो स्वयं कर सकता है। जो आपके पास था वो उसको और बढ़ा लेगा। मेरा तात्पर्य है कि मैं माताओं बहनों से सबसे यही कहना चाहता हूँ, ज़्यादा बढ़ावा आज के समय में बच्चों को मत दीजिए। उन पे लगाम बांध कर रखिए, उन्हें खुट्टे से बांध कर रखिए। माँ की ममता कलयुग में मत दिखाइए। माँ का थप्पड़ दिखाइए, बाप का थप्पड़ दिखाइए। अगर आपने थप्पड़ दिखाए तो भगवत रूपी आनंद पा जाएगा, अगर लाड दिखाया तो माया रूपी कृतज्ञ पा जाएगा। दोनों में बहुत अंतर है प्यारो, समझना हमारी बात को।